अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं समीना फ्रॉम परी सैलून और आज मैं आपके लिए लाई हूं एक बहुत टेक्निकल रिबॉन्डिंग। टेक्निकल इन द सेंस के ट्विटेड बाल हैं, मतलब हाफ से ज़्यादा बाल जो हैं वो उनकी रिबॉन्डिंग हुई हुई है और ऑलमोस्ट हाफ ही कह लूँगी कि उन पे रिबॉन्डिंग तो नहीं है, फ्रेश ग्रोथ है, लेकिन उन पे एक डाई हुआ है। तो आज हम उसकी रिबॉन्डिंग करेंगे और प्रोडक्ट आपने देख लिया, हम रिबॉन्ड से काम करने जा रहे हैं। और थोड़ा सा आपको पता है रिबॉन्डिंग एक टेक्निकल काम है और हर बाल को और हर क्लाइंट को या मॉडल को हम एक ही तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। बालों की कंडीशन, बालों की हिस्ट्री देख के कि बालों पे ऑलरेडी क्या यूज़ हुआ है, तो हम उस हिसाब से रिबॉन्डिंग या अपना प्रोसीजर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैंने सबसे पहले अपनी मॉडल के बालों को वेट किया और जो पहले से ऑलरेडी इनके जो बाल रिबॉन्ड हुए हुए थे उनको मैं सेव करने के लिए मैंने उन पे ट्रीटमेंट लगा लिया है। वैसे तो आप जो आपके पास किट के अंदर ट्रीटमेंट आता है, स्ट्रेट थेरेपी ट्रीटमेंट, आप वो लगा सकते हैं। इन केस आपके पास वो नहीं है या आप ऐसी किट यूज़ करें जिसमें ट्रीटमेंट नहीं है, तो आप सैलून में आपके पास कोई भी जो ट्रीटमेंट है आप उसको उन सब बालों पे इक्वल, मतलब जिस जिस लिमिट तक आप समझते हैं कि रिबॉन्डिंग हुई है और उस पर हमने केमिकल टच नहीं करना, तो आप उन पे ट्रीटमेंट लगा दें कि इन केस सपोज़ हमारा हाथ स्लिप होकर थोड़ा केमिकल नीचे आता भी है तो बाल आपके सेफ रहें। क्योंकि रिबॉन्डिंग हुए हुए जो बाल हैं उन पे दोबारा आप एप्लीकेशन करेंगे तो वो डैमेज की तरफ जाएंगे डेफिनेटली। तो मैंने इसमें सबसे पहले ट्रीटमेंट लगाने के बाद बालों को ये पार्टीशन कर लिया है और बारीक बारीक पतले सेक्शन लेके हमने बालों के जस्ट रूट से मिड लेंथ तक, हमने ऑलमोस्ट मिड लेंथ से भी ऊपर हमने जो है वो क्रीम अप्लाई करनी है। और जिन बालों पे हमने ऑलरेडी अभी ट्रीटमेंट लगाया है स्टार्ट में, तो उनको हम एज़ इट इज़ ही रहने देंगे और कोशिश करेंगे कि जब हम क्रीम लगाएं, एक तो हम रूट्स को छोड़ के लगाएं, प्लस जब हम एमल्सिफाई करें तो प्रोडक्ट नीचे ट्रांसफ़र ना हो, उस लिमिट में रहे जहाँ तक हमने ट्रीटमेंट लगाया है। तो ट्रीटमेंट लगाने का ये फ़ायदा भी होगा, आपको आइडिया होगा कि मुझे यहाँ तक जस्ट क्रीम की एप्लीकेशन करनी है रिबॉन्डिंग की। तो इस तरीके से आपके बाल सेफ़ रहेंगे। तो मेरी मॉडल के बाल एक तो ऑलरेडी जो है वो जो नीचे 1/3 जो एरिया उनके बालों का जो पोर्शन है वो इस तरह ट्रीटेड है कि रिबॉन्डिंग हुई हुई है। और उसके ऊपर जितने ही बाल हैं, जैसे कि मैंने अभी मेजर करके बताया है, तो वो इनके ग्रोथ तो फ्रेश है, लेकिन हाई लिफ्ट कलर अप्लाई हुआ हुआ इनके बालों में। तो उस चीज़ को हम देखते हुए हम एप्लीकेशन भी उसी हिसाब से करेंगे, यानी कि बालों को हमने एप्लीकेशन ऐसे करनी है कि कलर हमारा जो है जो रिबॉन्डिंग की क्रीम है वो नीचे ट्रांसफ़र ना हो, नीचे की तरफ शिफ्ट ना हो। और इमल्सिफाई कर भी करते वक्त हमने ध्यान रखना है कि रूट्स भी सेफ रहें और लोअर पोर्शन भी जो है वो भी सेफ रहे जो ऑलरेडी रिबॉन्ड हुआ हुआ है। और फिर हमने इसमें टाइमिंग का बहुत ध्यान रखना है। तो अगर तो आप फास्ट एप्लीकेशन कर सकते हैं, आपका हाथ इस पे चला हुआ है, तो वेल एंड गुड। अगर आप समझते हैं कि आपको टाइम लगता है, आप स्पीड में नहीं कर सकते, तो आप फ्रंट का जो पार्टीशन करके उधर अपने किसी और वर्कर को लगाएं और बैक एरिया में भी, यानी कि एट अ टाइम 3-4 लोग भी इस रिबॉन्डिंग को कर सकते हैं। बहुत क्विक एप्लीकेशन होती है। तो आपने इसमें, क्योंकि ज़ाहिर जैसे हम प्रोडक्ट लगाते हैं तो उसका जो केमिकल जो है वो अपना काम करना शुरू कर देता है। इसलिए कोशिश करें जितनी फास्ट एप्लीकेशन करें, स्पेशली ट्रीटेड बालों के लिए ये है, और कि आपको थोड़ा सा सेफ्टी मेजर्स इस तरह के लेने पड़ते हैं। तो सारे बालों के पतले पतले चंक्स लेके और इक्वल हमने उस पर अच्छे से क्रीम एप्लीकेशन करके मल्टीफाई करना है। और एक चीज़ और की कोशिश करें, जब भी आप रिबॉन्डिंग करें तो कम से कम जो आप मल्टीफाई करने के लिए या सेफ्टी के लिए जो हाथों पे आप जो ग्लव्स पहनते हैं, तो कोशिश करें कि वो आप सर्जरी वाले ग्लव्स पहने, क्योंकि डेफिनेटली वो एक रबर फॉर्म में होता है और जब आप इमल्सिफाई करते हैं तो वो अच्छे से बालों को उससे हीट प्रोड्यूस होती है, तो प्रोडक्ट अच्छे से पेनिट्रेट करती है और
मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता फिर प्रोसीड करने में। तो हमने क्रीम सारे बालों पे इक्वल लगा के उसको हमने 30 मिनट छोड़ा, क्योंकि बाल उनके ट्रीटेड थे और मैंने स्ट्रैंड टेस्ट किया था। स्ट्रैंड टेस्ट का तरीका आप मेरी पिछली रिबॉन्डिंग की वीडियोस में भी देख सकते हैं कि स्ट्रैंड टेस्ट हम कैसे करते हैं। और स्ट्रैंड टेस्ट बेसिकली मैं बताती चलूँ कि हम जो लोग न्यू हैं उनके लिए, या जो फर्स्ट टाइम रिबॉन्डिंग देख रहे हैं, कि स्ट्रैंड टेस्ट हम करते हैं कि बालों को 2 फिंगर्स के ऊपर लपेट के और उसको दोनों फिंगर्स को एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हम पुल करते हैं कि बाल जब रिक्वायर जो अपनी लेंथ ली है उससे डबल स्ट्रेच हो जाता है, मतलब इसमें इलास्टिसिटी आ गई है। तो वो टाइम होता है कि आपने बालों को वॉश करना है। तो हमने किया था, तो उसके बाद हमने बाल वॉश कर लिए थे, क्योंकि ट्रीटेड बाल थे। नहीं तो नॉर्मली आप 40 मिनट्स तक जाते हैं, वर्जन और स्ट्रॉन्ग बाल 40 मिनट ले लेता है। तो क्योंकि इनका बाल ट्रीटेड था, स्ट्रॉन्ग था लेकिन ट्रीटेड था, लेकिन 30 मिनट लिए हैं। उसके बाद हमने कूल ड्राई कर लेना है बालों को, मतलब हॉट ड्रायर से नहीं करना, क्योंकि डेफिनेटली जब हम इस तरह के प्रोसीजर्स करते हैं तो उसमें हीट जो होती है बालों को एक तरह से यूँ समझे कि वो फिक्स करती है, क्योंकि हमने बालों को बॉन्ड्स को तोड़ा है क्रीम नंबर 1 की एप्लीकेशन करके। तो आप उस टाइम हीटअप करेंगे बाल तो वो किसी भी पोजीशन में फिक्स होने की पोजीशन में होते हैं। तो बेहतर ये है कि आप कूल आयरन के साथ कूल ड्रायर के साथ आप उसको ड्राई करें। और ऑलमोस्ट हमें तकरीबन 100% ही बालों को ड्राई करना है कि उसमें मॉइस्चर ना रहे, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो आपको स्ट्रेटनर ज़्यादा चलाना पड़ेगा जो कि आपके बालों को डैमेज कर सकता है। तो ये कुछ सेफ्टी मेजर्स हैं या टिप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके अच्छे रिज़ल्ट, आपको रिक्वायर्ड रिज़ल्ट मिलेंगे और बाल भी सेफ साइड पे रहेंगे। क्योंकि जितना आप टेक्निकल या टेक्निकलिटी को फॉलो करते हैं उतने आप सेफ्टी के साथ काम कर रहे होते हैं, और उसमें डर नहीं होता कि आपका या रिज़ल्ट में प्रॉब्लम आएगी या उसमें कोई बाल डैमेज हो जाएंगे। तो अभी हमने कूल ड्राई करने के बाद बालों के पतले पतले बिल्कुल बारीक बारीक सेक्शन जितने आप ले सकें आपने लेके अच्छे से उसको आयरन करना है। आयरन आपकी बेस्ट होनी चाहिए, जो कि स्पेशली रिकमेंडेड होती है उसके लिए, रिबॉन्डिंग के लिए। और क्योंकि 50% अगर प्रोडक्ट काम करती है तो 50% ही आपका आयरन काम करता है। अगर आपका आयरन अच्छा नहीं होगा तो आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट नहीं मिलेंगे। देखिए कितना ज़बरदस्त हमने आयरन किया था और बाल कितने मज़े के सिल्की और स्मूथ हो गए। अब ये स्टेज है कि हमें बालों को इस पोजीशन में हमें फ़िक्स करना, यानी कि हमने उनको बॉन्ड्स को एक स्ट्रेट फॉर्म दे दिया है। बालों के बॉन्ड्स जो हमने ब्रेक किए थे हमने उसको अब स्ट्रेट फॉर्म दे दिया है। अभी आयरन से हमने उसको एक तरह से 50% फ़िक्स कर लिया और बाकी 50% जो है फिक्सर जो है उसको फ़िक्स करेगा। तो फिक्सर को हमने, क्योंकि ट्रीटेड बाल थे तो हमने ज़्यादा टाइम नहीं दिया, हमने हार्डली 8 to 10 मिनट्स दिए। और वर्जन बाल पे ही 15 मिनट्स तक एक्सीड कर सकते हैं आप इसको, या 20 तक भी जा सकते हैं। बहुत स्ट्रांग बाल है, अगर आपका बहुत हेल्दी बाल है। तो उसके बाद हमने इनके बालों को वॉश किया और शैम्पू यूनिट पे ही ट्रीटमेंट करके, और आपके सामने रिज़ल्ट है फाइनल। कितने ज़बरदस्त रिज़ल्ट आया, एक एक बाल अलग से आपको दिखाई दे रहा होगा, सिल्की और बड़े सटल सा देखें वो हुआ है। बड़ी स्मूथ सी रिबॉन्डिंग हुई है इनकी, जैसा कि हमने अब कॉम से भी ट्राई किया है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और काइंडली मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।